भरत को समझाते हुए गुरु वशिष्ठ ने कहा, भरत भूप यश पिता तुम्हारा, भयान अहैन अब होनिहारा। तुम्हारे पिता ऐसा यशस्वी नरेश न संसार में कभी हुआ है, न है न भविष्य में होने की संभावना है। विधि हरिहर सुरपति दिशि नाथा, सब वर्णत दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा विष्णु और महेश, इंद्र और दिक्पाल रात दिन तुम्हारे पिता दशरथ का यशोगान कर रहे हैं। ऐसा यशस्वी नरेश न संसार में कभी हुआ है, न है न होगा। किंतु दशरथ की जीवन वृत्त देखा जाए, जब होश संभाला, थोड़ा युवा हुआ तो उदंड बिना विचारे बाण चला दिया। बुढ़ोती आई तो उदंड एक और शादी कर लिया, वो भी विचारहीन, और अंत में तलाक भी दे दिया, परित्याग भी कर दिया। तो यशस्वी लोगों के लक्षण तो नहीं पाए जाते, किंतु वशिष्ठ कहते हैं कि ऐसा यशस्वी ने है न था पूर्व में, न है न भविष्य में होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश तुम्हारे पिता का यशोगान करते हैं। बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो दशरथ में एक भी गुण नहीं है। यश सम्मान दिया जा सके ऐसा कोई चरित्र नहीं समझ में आता, लेकिन एक चरित्र था, राम के वियोग में उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो शूर सुपूत सुलक्षण गणियत गुण गरुआई, बिनु हरि भजन इंदारुण के फल तजत नहीं करुआई। शूर हो, सुपुत्र हो, इतने गुण हो कि गिने न जा सके, लेकिन एक हरि का भजन नहीं है तो इंदारुण के फल के समान वो कड़ुआ है। त्याग देने में कोई ऐतराज नहीं। इंदारुण का फल देखने में बड़ा सुहावना, लेकिन जबान पर रख दो तो 2 दिन तक कड़वाहट बनी रहेगी। शूर सुजान सुपूत सुलक्षण, शुभ जानकार है, ज्ञाता है, सूर है, सुजान है। गणियत गुण गरुआई, इतने गुण की गिने न जा सके, बोझा हो जाए। लेकिन यदि हरि का भजन नहीं तो इंदारुण के फल के समान। दशरथ में बाह्य दृष्टि से कोई गुण नहीं था, लेकिन एक वास्तविक गुण था कि भगवान के वियोग में प्राण भी दे दिया, देने की क्षमता थी। यदि हमें गुणी ही बनना है, एक प्रभु, उनके प्रति समर्पण, बस। उनके भजन के लिए हमें बहुत कोई टिप टाप नहीं चाहिए, भाव चाहिए, श्रद्धा चाहिए। समर्पण के साथ चलते फिरते उठते बैठते नाम याद आया करे, सुबह शाम बैठ के अवश्य समय दे।